गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्रिएटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछली हमने कुछ एक प्लेलिस्ट बनाई थी आपके पास स्पीचेज इन न्यूज़ की, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। आज हम आपके सामने लेके आए हैं, आज हम बात करेंगे आपके इंडिया के नेशनल पार्क्स का। इसी वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट वाइज, जितने भी आपके पास नेशनल पार्क है पूरा क्या है उनको स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे। नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे, उसकी क्या बोलते हैं वेजिटेशन जो है नेशनल पार्क में उसके बारे में देखेंगे। आपके पास उसमें इंपॉर्टेंट स्पीशीज क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। नेशनल पार्क में आपके पास रिवर कौन सी है उसके बारे में देखेंगे और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने पिछले ही कुछ एचएएस के पेपर में देखा होगा आपके पास नेशनल पार्क से कुछ एक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए आज लेके आए हैं। तो इसी से हम पहला स्टार्ट करेंगे। पहला जो आपके पास स्टेट आता है वो कौन सा है आपके पास? फर्स्ट स्टेट हम बात करते हैं किसकी? आंध्र प्रदेश की। पहला जो हमारे पास स्टेट है वो आंध्र प्रदेश के हम नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपके पास नेशनल पार्क है वो कौन सा है? पप्पीकोंडा नेशनल पार्क। कौन सा है? पप्पीकोंडा नेशनल पार्क। पप्पीकोंडा नेशनल पार्क में अगर देखेंगे टाइप ऑफ वेजिटेशन, कि वेजिटेशन हमें वहां पे कौन सी पाई जाती है, तो देखेंगे कौन कौन सी है। मोस्टली डेसीडियस एंड ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है इस नेशनल पार्क में। अगर आप देखेंगे वहां पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज या फ्लैगशिप स्पीशीज कौन कौन सी पाई जाती है, तो वहां पे कौन कौन से आपके पास बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, इंडियन लेपर्ड है, रस्टी स्पॉटेड कैट है, जंगल कैट है, लेपर्ड कैट है, वहां पे आपके पास स्लॉथ बियर, स्मॉल इंडियन सेवाइट, ये जो सारी की सारी स्पीशीज है आपके पास कहां पे? पप्पीकोंडा नेशनल पार्क में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पप्पीकोंडा नेशनल पार्क में रिवर कौन सी है? रिवर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिवर आपके पास रिवर गोदावरी। कौन सी इस नेशनल पार्क में आपके पास रिवर गोदावरी है। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने आपके पास लाए हैं। क्या क्या बोला गया है इसको? इट इज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। क्या बोला गया है आपके पास? पप्पीकोंडा नेशनल पार्क को क्या कहा गया है? ये क्या है? बहुत ही जरूरी, क्या आपके पास इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। और क्या बोला गया है? नियर राज महेंद्रा वन इन द पप्पी हिल्स ऑफ अलुवरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट में ये आपके पास नेशनल पार्क है। नेक्स्ट इसको क्या है? प्रोजेक्ट क्या है यहाँ पे? पोलावरम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या है? इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा आपके पास आंध्र प्रदेश में अगला कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा है आपके पास? राजीव गांधी इंटरनेशनल पार्क। कौन सा था आपके पास? नेक्स्ट यहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल पार्क। तो इसमें देखेंगे टाइप ऑफ वेजिटेशन कौन सी यहाँ पे? ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से जंगल पाए जाते हैं यहाँ पे? ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे फ्लैगशिप या यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज की बात करें, कौन से आपके पास? राजीव गांधी नेशनल पार्क में, जो कहां है आपके पास? रामेश्वरम में है। देखा कौन कौन सी आपके पास? स्पॉटेड डियर है, कॉमन मंगूज है, ब्लैक नेप्ड हेयर है। ट्रीज यहाँ पे कौन से आपके पास? दलबेरिया सिसोर यहाँ पे क्या है? ट्री की स्पीशी पाई जाती है यहाँ पे आपके पास। नेक्स्ट अगर आप रिवर यहाँ पे देखें तो कौन सी रिवर पाई जाती है इस नेशनल पार्क में आपके पास? पेना रिवर। यानी कि राजीव गांधी नेशनल पार्क में आपके पास कौन सी रिवर पाई जाती है? पेना रिवर पाई जाती है। कुछ एक अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो क्या बोला गया है? पहले लोकेटेड, कहां लोकेशन है इसकी? लोकेटेड इन सेंट्रल प्लेन्स ऑफ एक्सटेंशन हिल रेंजेस ऑफ वैलीगोंडास, पालकोंडास, लक्कामलीज, यारामलीज। ठीक है, ये क्या है? इसकी लोकेशन है किसकी? आपकी राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट पार्क अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में आपके पास कौन सा रहता है? श्री वेंकटेश्वरा। नेक्स्ट जो पार्क है आपके पास वो कौन सा है यहाँ पे? श्री वेंकटेश्वर पार्क है। तो इसमें जो वेजिटेशन है आपके पास, कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? ड्राई डेसीडियस मिक्स्ड फॉरेस्ट विद पैचेस ऑफ मोस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट। ये जो है आपके पास क्या है? वेजिटेशन है यहाँ पे, फॉरेस्ट। ठीक है, फ्लैगशिप इंपॉर्टेंट स्पीशीज अगर आप देखेंगे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क में तो कौन कौन सी है? सेडर लियोर्स, ठीक है, गिगॉक्स, स्लॉथ बियर है, माउस डियर है, जाइंट स्क्वेरर है। ये क्या है आपके पास यहाँ पे? इंपॉर्टेंट और फ्लैगशिप स्पीशीज पाई जाती है यहाँ पे। अगर हम रिवर की बात किया जाए तो रिवर हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम इसी के ही बारे में देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया है? नेम्ड आफ्टर लॉर्ड वेंकटेश्वरा। ठीक है,
नाम अगर इस नेशनल पार्क का देखेंगे तो किसके नाम पे आधारित है? लॉर्ड वेंकटेश्वर जी के नाम पे आधारित है। द प्रिजाइडिंग डिटी ऑफ तिरुमाला। ये क्या है आपके पास? जो लॉर्ड वेंकटेश्वर जी हैं वो क्या है? प्रिजाइडिंग डिटी है। कहां के? आपके तिरुमाला के। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे क्या बोला गया है? इट इज वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। और इसको क्या बोला गया है? वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कहा गया है। और यहां पे अवेलेबिलिटी किसकी है? रेड सैंड्रास यानी कि लाल चंदन की अवेलेबिलिटी यहां पे पाई गई है। पुष्पा मूवी सभी नहीं देखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहां पे अभी हमने बात की किसके? आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क की, जो कौन कौन से थे? पप्पी कोंडा था, राजीव गांधी नेशनल पार्क थे, श्री वेंकटेश्वर थे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नेशनल पार्क्स के बारे में। तो पहला जो नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में आता है वो कौन सा आपके पास? कैंपबेल बे। कौन सा है पहला इसमें? कैंपबेल बे। अगर वहां पे क्या है, फॉरेस्ट के बारे में बात किया जाए, कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है वहां पे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां पे। अगर स्पीशी की बात की जाए, फ्लैगशिप स्पीशी की बात की जाए, तो कौन कौन सी वहां पे? निकोबार मेगापोड है वहां पे, क्रैब ईटिंग मकैक है वहां पे, निकोबार पिजन्स है वहां पे, ठीक है। ये सारी स्पीशीज कहां है? आपके कैंपबेल बे जो नेशनल पार्क कहां है आपका? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वहां पाई जाती है। रिवर आपके पास देखेंगे तो कौन सी है? गैलेथिया एंड कैंपबेल बे रिवर आपके इस पार्क में पाई जाती है। कुछ एक इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट्स देखेंगे तो क्या बोला गया है यहां पे? एंडेमिक निकोबार मेगापोड है, ठीक है। ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड है। पार्ट ऑफ किसका हिस्सा है ये? ग्रीन निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का। किसका हिस्सा है ये आपके पास? ग्रीन निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। नेक्स्ट अगर यहां पे क्या है नेशनल पार्क देखा जाएगा तो कौन सा है? गैलेथिया बे। कौन सा है? गैलेथिया बे, ठीक है। उसमें कौन सी आपके पास फॉरेस्ट पाया जाता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट वहां पे क्या है? पाए जाते हैं। स्पीशी अगर देखें इसी में आपके पास गैलेथिया बे में तो कौन कौन सी है? जाइंट रॉबर क्रैब, मेगापोड एंड निकोबार पिजन, और क्या है यहां पे? लेदरबैक टर्टल। रिवर देखेंगे तो कोई भी यहां पे रिवर नहीं है, ठीक है। कुछ एक जो जरूरी पॉइंट है इस नेशनल पार्क को लेकर वो क्या है? फॉर्म अ पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। किसका पार्ट है ये? आपके पास ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। लेदरबैक जो टर्टल बोला गया है वो क्या है आपके पास? लार्जेस्ट टर्टल ग्लोबली नेस्ट इन द पार्क, ठीक है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके पास इसी में ही देखा जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कौन सा नेशनल पार्क आता है आपके पास है? नेक्स्ट यहां पे कौन सा? महात्मा गांधी मेराइन। कौन सा आपका? महात्मा गांधी मेराइन यानी कि वेंडोर। तो यहां पे अगर देखेंगे आप फॉरेस्ट देखेंगे, मैनग्रोव इकोसिस्टम यहां पे और कोरल रीफ्स है यहां पे, ठीक है। तो स्पीशीज देखेंगे कोरल रीफ्स, ठीक है। यहां पे क्या है? कोई भी आपके पास क्या है? यहां पे नदी नहीं है कोई भी, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप इसमें देखेंगे इसकी अगर क्या है कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके पास सबसे पहला है लोकेशन। लोकेशन में देखेंगे तो क्या है? लेवनिथ आइलैंड एंड द ट्विन आइलैंड साउथ ऑफ पोर्ट ब्लेयर में इसकी लोकेशन है। लोकेटेड इन द रिचेस आर्कीपिलागो। ये कहां है लोकेटेड? की रिचेस आर्कीपिलागो में इसकी लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम अगर नेक्स्ट जो है आपके पास नेशनल पार्क है उसके बारे में बात करेंगे तो कौन सा है आपके पास? माउंट हैरियट। कौन सा नेशनल पार्क आपके पास? नेक्स्ट यहां पे माउंट हैरियट। माउंट हैरियट में अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है? फॉरेस्ट कौन सा है? एवरग्रीन प्राइमरी फॉरेस्ट एंड द मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है आपके पास यहां पे? एवरग्रीन प्राइमरी फॉरेस्ट एंड द मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट। वहीं अगर यहां पे आपके पास स्पीशीज देखी जाएगी तो कौन कौन सी यहां पे? अंडमान वाइल्ड पिग्स जो क्या है? एंडेंजर्ड हो चुकी है, ठीक है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है यहाँ पे, टर्टल्स है यहाँ पे, रॉबर क्रैब्स है यहाँ पे। नदी आपके पास यहाँ पे कोई भी नहीं पाई जाती है इन दोनों नेशनल पार्क्स में। जो आपके पास पहला था महात्मा गांधी मेराइन्स और माउंट हैरियट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखेंगे माउंट हैरियट को क्या बोला गया है? इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार। क्या बोला गया इसको? थर्ड हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार इसको बोला गया है। नेक्स्ट अगर हम इसी में ही देखेंगे कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे तो देखा गया है कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे? रानी झांसी मेराइन। कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे? रानी झांसी मेराइन। देखेंगे अगर यहाँ पे वेजिटेशन के बारे में तो क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट या वेजिटेशन के बारे में देखें तो क्या है? कोरल रीफ्स है, सी ग्रास बेड्स है, मैनग्रोव इकोसिस्टम है आपके पास यहाँ पे, ठीक है।
वहीं आप अगर स्पीशीज के बारे में ध्यान देंगे तो यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में? डुगोंग पाए जाती है, डॉल्फिन्स पाए जाते हैं, सी टर्टल पाए जाते हैं, कोरल्स स्पीशीज पाए जाते हैं। रिवर के बारे में देखें तो कोई भी यहाँ पे रिवर नहीं है। तो अगर इंपॉर्टेंट पार्ट देखें यहाँ पे तो क्या बोला गया है? कंजर्वेशन ऑफ अ मेराइन बायोडाइवर्सिटी एंड सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ डुगोंग। क्या है? कंजर्वेशन यहाँ पे किस चीज की पाई गई है? मेराइन बायोडाइवर्सिटी की पाई गई है और सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ डुगोंग। ठीक है, यही सारी चीजें अगर स्पीशीज के बारे में आपको जानना हो तो हमारी यूट्यूब पे क्या है, प्लेलिस्ट भी है, जो कि क्या है, स्पीशीज इन न्यूज में आपके पास डिफरेंट स्पीशीज में हमने वीडियो बनाई है। नेक्स्ट जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो आपका नेशनल पार्क आता है, नेक्स्ट कौन सा है? सैडलर पीक। नेक्स्ट कौन सा आता है यहाँ पे आपके पास? सैडलर पीक। सैडलर पीक के बारे में हम पढ़े तो सैडलर पीक में क्या बोला गया है? फॉरेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर स्पीशीज की हम बात करें तो स्पीशीज कौन कौन सी यहाँ पे पाई जाती है? अंडमान वाइल्ड पिग, डॉल्फिन्स हो गए, वेल्स हो गई, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गए। ठीक है, रिवर की अगर हम बात करें इसी नेशनल पार्क में तो कौन सी रिवर है यहाँ पे? कालपोंग रिवर। कौन सी रिवर है यहाँ पे आपके पास? कालपोंग रिवर। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, जो सैडलर पीक है वो क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है कहाँ का? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। ठीक है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से स्टेट की? आपके अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, वहां उस नेशनल पार्क में फॉरेस्ट कौन से पाए जाते हैं, स्पीशीज कौन सी पाई जाती है, कौन सी रिवर है उस नेशनल पार्क में, और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, पहला कौन सा नेशनल पार्क है? मोलिंग। कौन सा अरुणाचल प्रदेश में पहला नेशनल पार्क? मोलिंग। मोलिंग में अगर देखा जाए तो क्या है? ट्रांजिशनल जोन बिटवीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, लोअर एल्टीट्यूड पे टू मोस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट, एल्टीट्यूड अबव 2800 मीटर्स। अगर स्पीशीज पाए देखी जाए यहाँ पे मोलिंग में कौन कौन स्पीशीज पाई जाती है? टाकिन, गोरल, इंडियन लेपर्ड है यहाँ पे, बंगाल टाइगर है, बार्किंग डियर है, सैरो है एंड रेड पांडा। कहां? आपके मोलिंग अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है यहां पाए जाते हैं। नदी देखें तो नदी कौन सी है? स्योम रिवर। कौन सी रिवर है? स्योम रिवर। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर हम देखेंगे, क्या बोला गया है? फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? किसका? वेस्टर्न पार्ट ये फॉर्मेशन करते हैं दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का। कहां लोकेशन कहां है? सियांग वैली में इसकी लोकेशन है। और ये किसके लिए विख्यात है? अपने वाटरफॉल के लिए विख्यात है, जैसे कि दबुंग है, नीरबुंग है। ठीक है, और इसको क्या कहा गया है? डेंस एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है। कहां? आपके मोलिंग में, जो नेशनल पार्क कहां है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट अगर देखा जाएगा यहाँ पे मोलिंग के बाद कौन सा नेशनल पार्क है? नामदफा। कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे? नामदफा। ठीक है, नामदफा में देखेंगे फॉरेस्ट कौन कौन से है? वाइल्ड इंक्रीजिंग एलिवेशन के इंक्रीज होने पर क्या बोला गया है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट टू टेम्परेट ब्रॉड लीफ। और कौन सा यहाँ पे? एल्पाइन एंड मिक्स फॉरेस्ट। ठीक है, अगर वहीं पर हम स्पीशीज की बात करें, नामदफा में स्पीशीज कौन कौन सी आपके पास आता है? नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल के बारे में आपने देखा होगा, रेड पांडा। ये जो फ्लाइंग स्क्वेरल, ये पिछले ही साल आपके करंट अफेयर में भी बहुत चर्चित थी। ठीक है, और कौन सी स्पीशीज पाई जाती है यहाँ पे? स्टंप टेल्ड मकैक। ठीक है, एस्मीज मकैक। ठीक है, रेसुस मकैक। ठीक है, ये सारे कहां पाए जाते हैं? आपके पास नामदफा नेशनल पार्क, जो कि कहां है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। यहां ये स्पीशीज पाई जाती है। रिवर अगर हम देखेंगे तो कौन सी रिवर पाई जाती है इसी नेशनल पार्क में? आपके पास नाव दिहांग रिवर। कौन सी रिवर पाई जाती है यहाँ पे? नाव दिहांग रिवर यहां पाई जाती है। ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या क्या बोला गया यहाँ पे? पार्ट्स ऑफ द मिजोरम मणिपुर कचिन रेन फॉरेस्ट एको रीजन। किसका पार्ट है ये? मिजोरम मणिपुर कैचिन रेन फॉरेस्ट एको रीजन का पार्ट है ये। और क्या बोला गया इसको? इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन ईस्टर्न हिमालय। इसको क्या कहा गया है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन ईस्टर्न हिमालय इसको कहा गया है। नेक्स्ट अगर यहीं पर देखेंगे तो क्या बोला गया इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज टाइगर रिजर्व। ये जो आपके पास नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, इसको क्या कहा गया है यहाँ पे? टाइगर रिजर्व भी कहा गया है। नेक्स्ट अगर इसी में ही हम देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा स्टेट आता है आपके पास? असम। असम में आपके पास पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? दिरो सेकोवा। कौन सा है? दिरो सेकोवा। अगर यहां पे ही फॉरेस्ट के बारे में देखा जाएगा तो फॉरेस्ट कौन कौन से है? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मॉइस्ट मिक्स्ड सेमी ग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट।
ठीक है, कैनबेकर्स एंड ग्रासलैंड्स ये यहाँ पे पाए जाते हैं सारे। स्पीशीज के बारे में अगर हम देखें, स्पीशीज कौन कौन सी यहाँ पे पाई जाती है, वाइल्ड वाटर बुफेलोज यहाँ पाई जाती है, गैंगीज रिवर डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है, क्लाउडेड लेपर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर इसी दीरू सिक्वाय में अगर हम देखें, जो कि नेशनल पार्क आपके पास असम में है, कौन सी रिवर है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, लोहित रिवर है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसी नेशनल पार्क के बारे में हम देखें तो कौन कौन से हैं, पहला यहाँ पे डेजिग्नेटेड आ बायोस्फीयर रिजर्व, इसको क्या बोला गया है, क्या डेजिग्नेशन दी गई है, बायोस्फीयर रिजर्व की डेजिग्नेशन दी गई है। और क्या बोला गया है, लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्या कहा गया इसको, लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सारी चीजें इसको कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो कौन सा नेशनल पार्क आता है आपके असम में, दिहिंग पटकाई, कौन सा है नेक्स्ट आपके पास, दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई में अगर आप देखेंगे कौन सा फॉरेस्ट है आपके पास, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कौन सा है आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इसी में ही हम देखेंगे नेशनल पार्क में कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, व्हाइट विंग डक पाए जाते हैं, एलिफेंट्स पाए जाते हैं, स्लो लोरिस पाए जाते हैं, ये सारी स्पीशीज आपके कहां पाई जाती है, दिहिंग पटकाई में पाई जाती है। अगर आप रिवर देखेंगे यहाँ पे तो रिवर कौन सी है, दिहिंग रिवर पाई जाती है यहाँ पे इस नेशनल पार्क में। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसके, तो क्या बोला गया है इसको, डिक्लेयर्ड एज रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर इसको क्या कहा गया है, रिजर्व, ठीक है, कहा गया है। और क्या बोला गया इसको, लार्जेस्ट लो लैंड रेन फॉरेस्ट इन इंडिया कहा गया है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे, किसको क्या कहा गया है, लार्जेस्ट लो लैंड रेन फॉरेस्ट इन इंडिया इसको कहा गया है, ठीक है। दिहिंग पटकाई के बाद यहाँ पे कौन सा है आपके पास, काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन सा है आपके पास असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर आप फॉरेस्ट देखेंगे तो कौन सा है, डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, एक ये हो गया। दूसरा आपके पास यहाँ पे स्पीशीज कौन सी पाई जाती है, इंडियन राइनोसेरस, रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड वाटर बुफेलोज यहां पाई जाती है, एशियन एलिफेंट्स यहां पे पाए जाते हैं, ईस्टर्न स्वैम्प डियर यहां पे पाए जाते हैं। अगर आप काजीरंगा नेशनल पार्क में रिवर देखेंगे तो रिवर कौन सी यहां पे बहती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर यहां पे बहती है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, इसको क्या कहा गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इंडियाज राइनोसोर्स, ठीक है। और क्या कहा गया है, टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व इसको कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइज्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, क्या बोला गया इसको, रिकॉग्नाइज एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका नेशनल पार्क आता है असम में वो कौन सा है, मानस, वो कौन सा है आपके पास यहाँ पे, मानस, ठीक है। मानस में अगर देखेंगे फॉरेस्ट कौन सा, नेशनल पार्क में जो आपके पास मानस है उसमें फॉरेस्ट कौन से पाए जाते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिक्स्ड मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट अगर देखेंगे स्पीशीज कौन सी है, हाइगेमी हॉग है यहाँ पे, इंडियन राइनोसॉर्स है यहाँ पे, बंगाल फ्लोरिकन है यहाँ पे, वाइल्ड एशियन बुफेलो, ये सारी स्पीशीज क्या है इस फॉरेस्ट में पाई जाती है। और यहाँ पे रिवर कौन सी बहती है, मानस नदी यहाँ पे बहती है। कुछ एक अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर आप ध्यान दें तो क्या बोला गया यहाँ पे, मानस नेशनल पार्क क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है और क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको टाइगर रिजर्व भी है ये एक, और एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क आता है मानस के बाद, नामेरी, कौन सा आता है यहाँ पे मानस के बाद, यहाँ पे आपके पास नामेरी। नामेरी में अगर देखा जाए कौन से जंगल पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं आपके पास। अगर यहाँ पे इसी नेशनल पार्क के नामेरी नेशनल पार्क में जो स्पीशीज पाई जाती हैं उनको देखें तो कौन कौन सी पाई जाती है, डेंड्रोडियम ऑर्चिड पाए जाते हैं यहाँ पे, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियन फेरी ब्लूबर्ड पाया जाता है यहाँ पे। अगर नामेरी नेशनल पार्क में रिवर की बात करें तो रिवर यहाँ पे पाई जाती है कामेंग रिवर, कौन सी रिवर पाई जाती है, कामेंग रिवर पाई जाती है। और ये क्या है, एक टाइगर रिजर्व है, क्या है ये, एक टाइगर रिजर्व है नामेरी, ठीक है। नामेरी के बाद देखेंगे आप असम में कौन सा अगला नेशनल पार्क है, वो है राजीव गांधी यानी कि ओरांग, ठीक है। तो इसमें कौन से जंगल पाया जाता है आपके पास, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। और अगर यहां देखें तो कौन कौन सी आपके पास स्पीशीज पाई जाती है, इंडियन राइनोसोरस, ठीक है, फेमी हॉग है यहाँ पे, एशियन एलिफेंट्स है, वाइल्ड वाटर बुफेलोज है और बंगाल
टाइगर है। नदी अगर देखी जाए राजीव गांधी नेशनल पार्क में कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है यहाँ पे। और अगर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, और क्या इसको बोला गया है, टाइगर रिजर्व इसको कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे पार्क है आपके पास वो कौन सा है, रायमोना। कौन सा पार्क है यहाँ पे आपके पास, नेक्स्ट रायमोना। रायमोना में अगर आप देखेंगे तो कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मोस्ट डेसिडियस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे इसी नेशनल पार्क में कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, गोल्डन लंगूर और कौन से, क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पे क्या है, पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसी में देखेंगे तो रिवर कौन सी है यहाँ पे, संकोस रिवर। रिवर कौन सी पाई जाती है इस नेशनल पार्क में आपके पास, संकोस रिवर नेशनल पार्क में ये रिवर पाई जाती है। कुछ एक अगर आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में देखेंगे तो क्या बोला गया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है ये। और क्या बोला गया है इसको, वेस्टर्न मोस्ट बफर टू द मानस नेशनल पार्क दैट स्लेडर द इंडियन भूटान बॉर्डर। ठीक है, लग गया पता, ये कुछ एक इसके क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेशनल पार्क के पहले ही पार्ट में आपने क्या है, असम के कुछ एक नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एक नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा था। अंडमान एंड निकोबार के बारे में कुछ एक नेशनल पार्क्स के बारे में हमने पढ़ा, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एक नेशनल पार्क्स के बारे में हमने पढ़ा। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट सैटरडे आपके पास क्या है, इस सीरीज का दूसरा पार्ट आ जाएगा। पहले पार्ट में आपके पास जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी स्टेट के जो भी नेशनल पार्क है वो आज हमने डिस्कस किए। उसमें क्या कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन सी स्पीशी पाई जाती है, कौन सी रिवर पाए जाते हैं, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट आपके पास नेक्स्ट सैटरडे को इसी सीरीज का आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।